आज थोड़ा सा हाईवे का चक्कर लगा के आता हूँ मैं, इससे सेटिंग वगैरह भी चेक हो जाएगी। और भाई जब स्पीड पर बाइक चलती है तो सही रहता है, वाइब्रेशन वगैरह सेटिंग वगैरह उसका भी पता चल जाएगा। फाइनली हमारी बस आ गई है भाई, और बस का नंबर कितना है 60H 15450। तो ये सामने ही है ड्राइवर साहब, ये है भाई सीट वगैरह, ये देखो थोड़ा सा ऊपर से दिखा देता हूँ आपको, ये है सीट वगैरह। बाकी सारी चीज़ें तो ठीक रही भाई, पर पोपट हो गया हमारा एक चीज़ में, जो हमारा मोबाइल चार्जिंग है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सबका एक और नए ब्लॉग में वियतनाम देश से। और देखो सुबह ही सुबह अभी क्या लेके खड़ा, आवे व्हाट इज इन योर हैंड, वो ब्रिंग फॉर यू ओके। अन्नी गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू टुडे, वेयर आर यू ब्रिंगिंग कार, पार्किंग ओके। मेंबर का गाइस बहुत बड़ा गैराज है यहाँ पे, ये गाड़ी खरीदने का बेचने का काम करती है। तो अभी हम जा रहे हैं एक ट्रिप पर, शॉर्ट ट्रिप है हमारी। तो भाई घर के बाहर यहाँ पे गाड़ी खड़ी करना सेफ नहीं है, जब यहाँ पे घर पे हम ना हो, बेशक सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हो तो नहीं मेंबर के घर जाके खड़ी कर देगी भाई इसको, गाड़ी को। वैसे तो पार्किंग में हमने पूछा था कि भाई कितना पैसा लोगे, एक दिन का 350 रुपये ले रहे थे वो इंडिया के हिसाब से। तो ये हमारी शॉर्ट ट्रिप है, सैटरडे फ्राइडे हो गया, सैटरडे हो गया, संडे हो गया, मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, तो लगभग 4 दिन की ट्रिप लगा लो ये हमारी। तो 4 दिन में भाई 1200-1500 रुपये को हमारे से ले लेते, पर मेंबर है तो वहाँ खड़ी कर देंगे। करते हैं दिन की शुरुआत, बने रहिए हमारे साथ, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, योगा और जिम करते रहिए। आज तो हालत ख़राब हो गई वर्कआउट करते हुए, चक्कर आ गया था भाई। जो पीटी है उसने जाके बिठाया मुझे सोफे पर, पानी वानी पिलाया और काफ़ी देर तक का मैं वहीं बैठा रहा। ये हुआ क्यों मेरे साथ में, ना तो मैंने कल ब्रेकफास्ट किया था और ना ही आज मैंने ब्रेकफास्ट किया। कल तो मैं वर्कआउट के लिए आया नहीं था, पर आज वर्कआउट के लिए मैं आ गया। शोल्डर का और लेग का वर्कआउट था, शोल्डर के तो लगभग सारे सेट पूरे कर लिए थे, जैसे ही लेग के 2 सेट लिए तो एकदम डीजी आ गई। और हाथ भी अभी ऐसे काँप रहा मेरा, हल्का हल्का सा वाइब्रेशन कर रहा है। तो भाई ये पहली बार गलती हुई है मुझसे कि मैंने बिना खाए पिए इतना हैवी वर्कआउट करने की सोची। अक्सर मैं केले वगैरह खा लेता था वर्कआउट से पहले, पर आज केले वगैरह भी नहीं खाए और सीधा भाई वर्कआउट के लिए आ गया। तो आप लोग ये गलती कभी मत करना भाई। आज हालत ख़राब हो गई थी मेरी, बहुत ज़बरदस्त बॉडी, पसीना पसीना हो गया था बिल्कुल, ऐसे कि भाई जैसे कि अटैक आएगा पर वो एनर्जी नहीं रही थी बॉडी के अंदर, तो वो इसलिए हो गया था। पर वो तो ठीक रहा, मैं लेके आया हुआ था मैं BCAA का वाटर, तो उसने काफ़ी रिकवरी की है मेरी। आज पहुंच गया भाई पार्किंग में, और उठाते अपनी लिल्लो वहाँ पे खड़ी हुई है, और बाहर चला हुआ है भाई कंस्ट्रक्शन ज़बरदस्त। आज थोड़ा सा हाईवे का चक्कर लगा के आता हूँ मैं, इससे सेटिंग वगैरह भी चेक हो जाएगी। और भाई जब स्पीड पर बाइक चलती है तो सही रहता है, वाइब्रेशन वगैरह सेटिंग वगैरह उसका भी पता चल जाएगा। तो हाईवे पे जाने के 2 रास्ते हैं हमारे घर से। एक रास्ता तो ये पीछे का हो गया है, एक हो गया है गो मॉल के सामने से। तो इससे अच्छी टेस्टिंग हो जाएगी। अगर ये भी टेस्टिंग मेरी सफल रही तो भाई फिर आप लोगों के लिए मोटो ब्लॉगिंग वगैरह लेके आएंगे जल्दी। तो भाई ये आ गया है मैन हाईवे, तो भाई पुलिस भी जा रही है। तो भाई थोड़ा सा रोक लूँ, कभी पुलिस मुझे ही धर लाए। तो पुलिस जा रही है दूसरी साइड, और पुलिस के पास में भाई बाइक भी ज़बरदस्त है, बड़ी बाइक है पुलिस के पास में। घुमा ली पुलिस वालों ने तो भाई, हॉर्न भी बजा रही है पुलिस। और मेरे पास में लाइसेंस भी नहीं लेकर आया मैं, और ना ही मैं लेकर आया हूँ बाइक के कागज़। तो ये है मैन हाईवे, जो काम हाउस है होचिमिन सिटी जा रखा है, और होचिमिन सिटी से काम हाउस जा रखा है। वियतनाम के अंदर ये छोटी छोटी पुलिया सी गाइस बहुत मिल जाएगी आप लोगों को देखने के लिए। ये जो छोटी छोटी सी पुलिया सी बनी हुई होती है, क्योंकि साउथ वियतनाम है, यहाँ पे नहरें वगैरह बहुत निकली हुई है।
ये VF5 है, जैसा कि मैंने कल बताया था आपको कि भाई VF5 यहाँ पे ज़्यादातर टैक्सी में चलती है। बाइक का जो अगला टायर है वो गोल हो रखा है, तो इस वजह से थोड़ा सा लिमिट में रहकर ही दौड़ानी पड़ेगी मुझे। और जैसे ब्रिज से नीचे उतरते हैं तो सामने ऐसे लगता है कि बड़ा लंबा फैला जंगल हो गया है। यहाँ पर ब्रेक लेना भी भाई ख़तरनाक है। अब सेंटर में लेकर जाऊंगा मैं इस टोयोटा गाड़ी के सामने, तो आप लोगों को सामने एकदम बिल्कुल नज़र आएगा। भाई ये देखो सामने दूर तक का फैला हुआ रोड। तो हमारी बाइक चली गई भाई 104 103 की स्पीड पर। तो आप वियतनाम के अंदर रोड तो ठीक ठाक है, बढ़िया है, छोड़े तो इतने हैं नहीं हमारे इंडिया जितने, पर भाई आप भगा सकते हो स्पीड में, नो डाउट। आप कितनी भी भगा लो भाई, जितनी आपकी बाइक में स्पीड है फुल भगा सकते हो आप। तो ब्रिज क्रॉस हो गया है, यहाँ से ले लूँगा मैं राइट साइड, क्योंकि एक अच्छी खासी टेस्टिंग हमारी हो गई है भाई 6-7 किलोमीटर की। इंडस्ट्रियल एरिया से नीचे को घुमा के वापस दूसरी साइड से निकल लेंगे। अंडरपास ये रहा छोटा सा, इसी अंडरपास से निकल लेते हैं। एक अंडरपास इंडस्ट्रियल एरिया से भी है। जब फ़ोटो शूट के लिए आए थे हम, तब हमने देखा था यहाँ पर ये अंडरपास ऐसा है कि अगर मैं पूरा खड़ा हो जाऊँगा तो भाई सर लग जाएगा मेरा ऊपर, यहाँ से भी चढ़ जाएगा, तो यहाँ से ही चढ़ा लेता हूँ। खतरों के खिलाड़ी है हम भी भाई, पूरे दूर से घूम कर आए आए। ये लो, ओ भयंकर। अगर मैं दूर से घूम के आता तो भाई काफ़ी दूर से आना पड़ता। और देखो भाई चिकन, मतलब मैं मुर्गा, वियतनाम में चिकन ही बोलते हैं इनको। ये लो भाई अंडरपास चढ़ गए हैं। पर हाईवे पर बहुत दिनों बाद मैं बाइक लेकर आया हूँ, ये तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा भाई, क्योंकि अगला टायर एकदम बिल्कुल गोल हो रखा बाइक का। तो थोड़ा सा कट वट मार दिया तो भाई स्किट मार जाएगी आगे से। ये है भाई कैंथो पूरा राइट साइड की साइड, और रिवर के किनारे बसा हुआ पूरा कैंथो। जब मैं पहली बार कैंथो में आया था तो मैंने ये बिल्डिंग नहीं देखी थी विनकॉम वाली, मैंने सबसे पहले देखा था मुंग फैंग होटल। बस में था मैं, तो मुंग फैंग होटल ही दिखाई दिया था मुझे। तो ये पूरा फैला हुआ कैंथो हमारी सिटी। अब तो भाई मैं इसको अपनी सिटी ही बोल दूँगा। फॉर्च्यूनर जा रही है भाई, ये भी R15 ले रखी इन्होंने भी, ब्लू कलर की है इनकी भी। एक ये छोटी सी ट्रिप थी भाई हाईवे की, एक प्रैक्टिकल के तौर पर लेना था हमें इसको। अब हो गया है ये ब्रिज एंड, ये ब्रिज ही 2.5-3 किलोमीटर का होगा, काफ़ी लंबा ब्रिज है। एक पूरा लंबा टाइम लगता है बाइक को खींचने में। जब कोविड का लॉकडाउन लगा हुआ था तो ये जो छोटे वाला रास्ता है ये ब्लॉक नहीं किया था शुरू के 1-1.5 महीने तक का। तो मेरा क्लब हुआ करता था बिनमिन में, तो हमारी कंपनी तो बंद हो गई थी, पर बिनमिन खुला हुआ था भाई। पुलिस खड़ी है, पुलिस खड़ी है, ये खड़ी, लाल बत्ती जला रखी पुलिस ने खड़े होकर। तो मैं इस साइड ही घुमा लेता हूँ। देखो कैंथो पुलिस खड़ी है भाई। वियतनाम कम्युनिस्ट कंट्री है, तो यहाँ पे बहुत जगह आप रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं कर सकते। पर ऐसा नहीं, परेशान नहीं करती है पुलिस, चेक वेक करके छोड़ देती है मुझे। 1-2 बार ऑलरेडी इन्होंने पकड़ लिया है। ये सीधा रास्ता निकल जाता है मेन रोड पे, गो वाली पे। तीसरा हॉर्न भी मन नहीं दिया। ये सामने जा रही है VF3, भर भर के मिलेगी VF3। VF3 का कंसेप्ट है हमारे इंडिया में, जैसे रतन टाटा जी ने नैनो निकाल ली थी, वो कंसेप्ट है यहाँ पे VF3 का। बस ये है कि ये इलेक्ट्रॉनिक हो गई
वो पेट्रोल की थी। पहुंच गए हैं अपनी गली के अंदर। आज धंधा तो है नहीं तो बाइक कहीं भी पार्क कर दो, कोई देखना नहीं, कोई सोचना नहीं, कोई समझना नहीं। ये लो भाई, नी गई हुई थी बाहर अपना लंच करने के लिए, वो भी आ गई है। जैसे हमारे इंडिया के अंदर बच्चों को बैट पकड़ना नहीं सिखाया जाता, वो खुद पकड़ना सीख जाते हैं, जबकि हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है। वैसे ही वियतनाम के अंदर बच्चों को फुटबॉल खेलना सिखाया नहीं जाता, वो खुद ही सीख जाते हैं। ये देखो भाई, अभी हाउ यू विल हिट, टीच मी हाउ यू विल किक बॉल। और ये बास्केटबॉल वाली बॉल है, फुटबॉल वाली नहीं है ये। और ये देखो भाई, अभी क्या शानदार किक मार देता है अभी। सो मी मोर हाउ यू विल हिट। और पसीने ले लिए इसने, बहुत देर से खेल रहा है ये। इसके अंदर हवा कम हो गई है, इसलिए ज़्यादा उछलती नहीं है। वाओ, सो गुड, यू आर प्लेइंग सो गुड अभी। यू टीच पापा, ओके, यू टीच पापा हाउ यू विल किक पास। यस, ओके, वाओ, सो गुड, यू आर डूइंग गुड अभी। तो भाई अभी से मैं भी सीख रहा हूँ कि भाई कैसे खेला जाता है। ओके, माय टर्न, ओके, वेट फ्यू मिनट। गाइस, आपने देखी है जो बाइक की मैंने राइडिंग की, मोटर राइडिंग की अभी वीडियो अपलोड की है। एक तो उसके अंदर ज़्यादा शोर आया है, वो शोर किस लिए आया है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ भाई थोड़ा सा। ये शोर उसका अंदर इसलिए आया है क्योंकि ये देखो भाई, ये हो गया है विंड पास का। तो एक साइड का तो है, एक साइड का इसका विंड पास का टूटा हुआ है, तो इसीलिए वो ज़्यादा शोर आ गया था। और एक थोड़ा सा जो मैंने उसके अंदर ऑब्जर्व किया है कि भाई जो हैंडल है बाइक का वो सेंटर में नहीं है। वो सेंटर में इसलिए नहीं है, ये तो ठीक है, माउंट तो ठीक है, वो फ़ोन की वजह से सेंटर में नहीं है। वो फ़ोन एक साइड पर कैमरा रहता है ना, तो वो बीच का नहीं, वो थोड़ा सा साइड का रिकॉर्ड करता है, तो वो थोड़ा सा मैं फिक्स कर लूँगा। और एक थोड़ा सा बाइक भी तेज़ भगाई मैंने, 80 तक तो नीचे रही नहीं है और 100 पे भी गई है, तो विंड साउंड इसलिए आया क्योंकि वो जो मैंने दिखाया उसकी वजह से। अगर मैं राइडिंग करूँगा इससे 55, 60, 65 जो एक आइडियल स्पीड होती है भाई ऐसे बिजी हाईवे पर चलने की, तो विंड जो नॉइस आ रखा था वो नहीं आएगा। बाकी आप कमेंट करके मुझे बताई देना कि भाई कैसी रही है वो। अभी आई प्ले, हाँ, तो भाई थोड़ा सा मैं भी खेलता हूँ अभी के साथ में। ये देखो भाई, ये रख दिया है यहाँ पे हमने अपना वो, और थोड़ा सा कैसे पास करते हैं अभी। कम, हाउ टू प्ले, कम टीच मी, आई विल पास यू, यू पास मी। इसके अंदर हवा बहुत कम है। कम, मैंने कभी फुटबॉल नहीं खेला है गाइस, पर हाँ क्रिकेट में बड़ा जानदार शानदार खेलता था भाई। ओके, रिकॉर्ड है भाई मेरा जो है, मैंने 5 छक्के मारे थे कुआना टूर्नामेंट में। लगते ही था तो छठा भी छक्का, पर उन्होंने जो है ना छठा दिया नहीं था, चौका दिया था, पहले वाला था वो छक्का ही, पर उसके बाद में फिर मैंने 5 मारे थे लगते ही। ये टूर्नामेंट में मारे थे भाई, और जो हमारे आपस में खेल होते थे उसमें तो लगते ही रहते थे। पर जब से मेरा चश्मा चढ़ गया था ना, तब से मेरा खेल थोड़ा सा ख़राब हो गया था भाई। वेयर वी आर गोइंग, गोधाला था भाई। ये रहा हमारा लगेज, ये तो रहा मेरा बैग, और ये रहा भाई नी का और रवि का बैग। इसमें मेरे कपड़े हैं, इसमें नी के और रवि के कपड़े हैं। नी वो बैठी है सामने, और पहुंच गए हैं बस स्टॉप पर। आज की सारी क्लासेस वगैरह कंप्लीट की और दालत जाने के लिए भाई रेडी हो गए हैं। कल के ब्लॉग में मैंने आप लोगों को अपडेट दे दी थी ऑलरेडी कि भाई हम कल जाएंगे दालत। तो हमारी बस है 8:30 बजे से, और 8:10 ऑलरेडी हो गई है। हमारे साथ में एक और जन है, वो नी की फ्रेंड है और हमारी क्लब की मेंबर भी है, तो वो भी यहीं पे ही आ जाएगी। और जैसे ही बस आती है हमारी, तो एक अच्छा खासा मैं बस का टूर देता हूँ आपको। अभी कुछ कह रहा है या अभी पूरा एक्साइटेड है भाई जाने के लिए, क्योंकि अभी को घूमना फिरना बहुत पसंद है। तो ये है भाई बस स्टॉप, तो मैंने आपको बहुत बार दिखाया है, काफ़ी बड़ा बस स्टॉप है। ये साइड फुंगचंग का हो गया है, और ये साइड किसी दूसरी अदर कंपनी का हो गया है। तो मुझे नहीं पता कि भाई हमारी बस फुंगचंग की है या कुछ और बस है,
पर हाँ इतना पता है कि भाई स्लीपर बस है। और स्लीपर बस में भी दो प्रकार की होती है, एक तो सिंगल बेड की हो गई है और एक भाई फैमिली बेड की हो गई है। तो जैसे ही आते हैं तो देखते हैं भाई फैमिली बेड की है या सिंगल बेड की है। फाइनली हमारी बस आ गई है भाई, और बस का नंबर कितना है 60H 15450। तो ये है भाई हमारी बस। शायद जो 60 नंबर है वो दालत का ही है। ओके, तो भाई जो हमारा लगेज वगैरह है, बैग वगैरह है, वो सब यहाँ नीचे रख दिए जाएंगे। जैसे कि भाई ये मेरा बैग हो गया है, नी का अटैची बैग हो गया है, और उसका बैग हो गया है, सब यहाँ रख दिए जाएंगे। टूट फूट वाला भी सामान है, पर यहाँ टूटे फूटेगा नहीं हमारा सामान। तो ये ले भाई। ओके, विथ सीट नंबर नहीं? हाँ, ये सीट नंबर भी देते हैं गाइस। तो पहले ये देंगे यहाँ पे पन्नी वगैरह, क्योंकि जूते वगैरह लेकर जा नहीं सकते। आप पन्नी के अंदर जूते वगैरह रखोगे भाई अपने, उसके बाद में आप अंदर जाओगे। तो शायद सबसे पहले चढ़ने वाले हम ही हैं भाई। देखो भाई अभी कितना समझदार है, पहले ही निकाल लिया अभी ना भाई अपनी चप्पल। बच्चे पूरे समझदार होते हैं भाई। तो ये लो भाई हमारी एंट्री हो गई है दालत जाने के लिए बस के अंदर। तो पूरा का पूरा जो सिस्टम है भाई बस का, सामने ही है ड्राइवर साहब। ये है भाई सीट वगैरह, ये देखो थोड़ा सा ऊपर से दिखा देता हूँ आपको। ये है सीट वगैरह। हैव इनसाइड इट्स ओके या। तो भाई सीट वगैरह ये ऐसी होती है। सामने टीवी हो गया है, पानी की बोतल रखी हुई है, और भाई पीछे चार्जिंग वगैरह हो गई है, और पीछे भी भाई साहब चार्जिंग वगैरह हो गई है, लाइट वगैरह हो गई, एसी वगैरह हो गई, सारी चीज़ें है इसमें। तो भाई ये है भाई हमारी सीट, मेरी और नी की सीट ये हो गई है भाई। और अभी जो है उसके पास में लेट जाएगा, अच्छा हमारे पास में लेट जाएगा। नहीं ओपन लाइट भाई, लाइट वाइट का जो है हमें पता नहीं भाई कैसे ऑन होगी। भाई बटन तो कितने ही सारे हैं, पर लाइट वगैरह का हमें पता नहीं चल रहा कि भाई कैसे होगी ऑन। ओके, ये रही भाई लाइट। ये जितना इस पोंगली मार कर टच करते रहोगे तेज होती रहेगी और मंदी होती रहेगी। तो भाई ये है पूरी की पूरी सीट एकदम जो है डबल बेड वाली। इस पर अच्छे से भाई सो जाएंगे हम, क्योंकि यहाँ से 468 किलोमीटर दूर है दालत। Have TV also? Yeah. अभी also can you sleep here? Cannot? अभी नहीं सो सकता भाई यहाँ, मैं और नहीं ही लेट सकते हैं यहाँ पर। और पूरी है भाई, मेरे पूरे पैर फैल गए हैं। अगर कोई 6 फुट का आदमी है तो बस को तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, पैर सिकोड़ने पड़ेंगे। पर मेरी हाइट 5 फुट 8 इंच है, तो भाई ये देखो पूरे पैर आ रखे हैं मेरे। आवे, यू वांट टू स्लीप हियर? You want to sleep here? Guys, लाइन में कितनी बसें रुकी हुई है वहाँ तक, और इस पूरे के पूरे स्टॉप पे ये कोई बस का स्टॉप नहीं है। ये रास्ते में जो रुकती है ना खाने पीने के लिए, ये वो है बस। तो यहाँ पे 50 से ज़्यादा बस रुकी हुई होगी। ये रही भाई हमारी बस, कामाऊ से दालत जा रही है। कामाऊ एंड हैगा इस वियतनाम का, उससे आगे फिर समुंदर आ जाता है, और उससे आगे लगता है फिर फिलीपींस। तो अभी कह रहा था मुझे कि पापा मुझे कुछ खाना है बन वगैरह, तो आप मेरे लिए ले आओ। तो मैं भाई फाइंड कर लेता हूँ यहाँ पर मिल जाएगा क्या। वैसे तो बहुत बड़ा है ये, चप्पल इन्होंने ही दी है भाई मुझे पहनने के लिए, सबको दी है, मुझे क्या देते। काफ़ी बड़ा है ये। इधर वॉशरूम वगैरह हो गया, महिलाओं का अलग, पुरुषों का अलग। और ये देखो भाई कितना बड़ा इलाका है खाने पीने का। जो अभी को बन खाने पसंद है वो मिल जाए तो भाई बड़ी अच्छी बात है, वो ले लेंगे हम। तो लगता नहीं कि भाई यहाँ मिल जाएंगे वो।
क्योंकि अभी को भाई चिप्स वगैरह खाने ठीक है, तो सोच रहा था एक छोटा मोटा चिप्स ले लूँगा अभी के लिए। पर यहाँ चिप्स वगैरह तो कुछ रखे नहीं, पॉपकॉर्न रखे हुए बड़े बड़े, ये अभी खाएगा नहीं। चिप्स रखे तो है भाई, पर ये अभी को खाने बढ़िया नहीं लगते ये जो रखे हुए हैं। पर एक ले लेता हूँ छोटे वाला, ये ले लेता हूँ स्पाइसी वाला। और कॉस्ट लिखी हुई है भाई 53 VND का है ये। 53 VND हमारे इंडिया के भाई 160-63 रुपये हो गया, ये इतने का है। तो भाई कहाँ इसका बिल कराना है मुझे पता ही नहीं है, इससे पूछ लेता हूँ कहाँ बिल कराना है इसका, पता ही नहीं भाई। यहाँ तो ऐसे ही रखा हुआ है यहाँ, तो यहीं रख देता हूँ भाई। पहले देख, हाँ बिल यहाँ कराना है, ये रहा भाई बिल वाला, ये रहे। ये गुजिया सी रखी हुई है, तो किलो की रखी हुई है, ये मूँगफली गिरी की रखी हुई है, अलग अलग प्रकार की। भाई वियतनाम में वो खाने पीने का बहुत शौक़ है, अलग अलग प्रकार के रखे, तो ये ले लिया भाई अभी के लिए। वॉशरूम वगैरह जाना नहीं है, और वियतनाम में भाई लॉटरी भर भर कर बिकती है, जहाँ भी जाओगे आप लॉटरी मिलेगी। जहाँ भी जाओगे हर जगह लॉटरी मिलेगी आपको। तो पानी वगैरह उन्होंने हमें दे ही रखा है। और अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ इसके टिकट की, तो भाई एक सीट का जो हमें पड़ा है वो 2500 पड़ा है एक सीट का। तो अगर दोनों सीट की बात करें तो भाई 5000 रुपये की सीट है दोनों की दोनों ही हमारी जो है। तो बताना आप, महंगा है सस्ता है फैसिलिटी के हिसाब से, जिस हिसाब से फैसिलिटी दी है। और ये रहा भाई पूरा का पूरा कंसोल, जहाँ पे ड्राइवर साहब बैठते हैं और चलाते हैं, पूरा का पूरा ये रहा इनका गियर सिस्टम। और किया है गाइस, ये बस वाईफाई वगैरह सारी चीज़ें इसके अंदर है। पीछे वॉशरूम भी है क्या इसके अंदर, देख के आना चाहिए। चलो देख के आता हूँ मैं भाई, होगा तो पता चल जाएगा। बीच में गद्दे बिछा रखे भाई इन्होंने, तो ना वॉशरूम वगैरह है नहीं यहाँ पर। इसके अंदर वॉशरूम नहीं है भाई, नहीं तो बहुत सी बसें होती हैं उनके अंदर वॉशरूम वगैरह भी होते हैं। अभी झांक रहा भाई, यू लाइक अवे गुड। बाकी सारी चीज़ें तो ठीक रही भाई, पर पोपट हो गया हमारा एक चीज़ में। जो हमारा मोबाइल चार्जिंग है वो C to C है, और यहाँ पे भाई USB 2 कोई सा भी लगा लो आप, USB 2 तो इसमें हमारा पोपट हो गया। वो केबल हमारे पास में है नहीं, सुनी वी हैव टू बाई दैट केबल फ्रॉम दालत। हाँ, और मे बी इन द मिड वे कैन फाइंड। हाँ, इफ समवेयर बस स्टॉप आई विल फाइंड। हाँ, अगर रास्ते में बस रुकी कहीं और वहाँ मिल गया तो भाई वहाँ से बाइक कर लेंगे, नहीं तो दालत में जाकर तो भाई बाइक करनी ही पड़ेगी हमें। 8:55 पर बस चल रही है भाई, सही। ये रहा सामने ही बस स्टॉप, तो 9 बजे ही लगा लो कि 9 बजे यहाँ से चल रही है, और 468 किलोमीटर दूर है यहाँ से दालत। तो देखते हैं भाई कितने घंटे लेती है। अब सीधा मिलेंगे सुबह। और आज की इस वीडियो को, इस ब्लॉग को भी यहीं तक का रखते हैं। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक शेयर कर दो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड नाइट।